भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी का समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती दे रहा है। इस समझौते से व्यापार, निवेश और सेवा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। आइए देखते हैं भारत मॉरिशस मुक्त व्यापार समझौते पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर 22 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए। यह भारत का अफ्रीका क्षेत्र के किसी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समझौते के तहत मॉरिशस ने भारत के 300 से अधिक उत्पादों पर शुल्क समाप्त कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से कपड़ा, परिधान, दवाइयाँ, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन, आभूषण और इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं। इससे भारतीय उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में आसान पहुंच मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत मॉरिशस CECPA से किसानों, छोटे उद्योगों, MSME और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इस समझौते के तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार नियमों को पारदर्शी बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। CECPA के तहत भारत ने भी मॉरिशस के 600 से अधिक उत्पादों को प्राथमिकता वाले बाजार तक पहुंच प्रदान की है। इससे मॉरिशस के निर्यातकों को भारत के बड़े बाजार में अवसर मिलेंगे और दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता सेवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाता है। IT, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे दोनों देशों के बीच कौशल और ज्ञान का आदान प्रदान भी बढ़ेगा। भारत ने समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों को विशेष सुरक्षा दी गई है ताकि घरेलू उद्योगों और किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। भारत और मॉरिशस के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।